मूवी की शुरुआत में हम विल और एलिजाबेथ को देखते हैं, जिनकी शादी के ही दिन वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन कटलर आते हैं। वो एलिजाबेथ और विल को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो को भागने में मदद की थी। तो वही जेम्स को भी अरेस्ट करने के लिए वारंट दिया गया होता है क्योंकि जेम्स ने सही से अपना काम किया नहीं था। जब से जैक स्पैरो भागा था तब से जेम्स का नाम बहुत ही खराब हो गया था, इसीलिए अब जेम्स की पर्सनल दुश्मनी थी जैक स्पैरो के साथ, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुका था। अब यहाँ पे विल और एलिजाबेथ को उनके काम के कारण फांसी की सजा होती है। लेकिन अगले दिन कटलर विल को बुलाता है और उसके साथ एक सौदा करता है और कहता है कि जैक स्पैरो के पास एक कंपास है, वो बहुत ही कीमती कंपास है। अगर विल वो कंपास उसे लाके देगा तो वो विल और एलिजाबेथ को अपनी सजा से मुक्त करेगा। विल मान जाता है और वो एलिजाबेथ से आखिरी बार मिलकर यहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी जगह हम जैक को देखते हैं, जो एक अनजान आइलैंड पे जहाज ब्लैक पर्ल पर कपड़े का एक टुकड़ा लाया होता है और उस पर एक चाबी का पिक्चर बना था। फिर वो अपने साथियों को बेवकूफ बनाते हुए कहता है इस चाबी से जरूर एक खास बॉक्स खुलेगा और उस बॉक्स के अंदर बहुत ही कीमती चीज होगी, इसीलिए हमें ये चाबी कैसे भी ढूंढनी चाहिए। लेकिन जैक को इस चाबी और बक्से के बारे में सब कुछ पहले से पता था। अब रात के समय में जैक अपना कंपास देख रहा होता है जो सही से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो जहाज में नीचे चला जाता है, जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप टर्नर यानी विल टर्नर के पिता को देखते हैं। दरअसल आज से 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टर्नर जैक के लिए ही काम करते थे जब वो ब्लैक पर्ल का कैप्टन था। तभी बूटस्ट्रैप टर्नर कहता है कि 13 साल पहले हमारा जहाज समुद्र में डूब गया था, तब तुमने समुद्र के एक क्रीचर डेवी जोन्स से सौदा किया था कि अगर वो हमारे जहाज को पानी से ऊपर लाएगा तो तुम 13 साल तक ब्लैक पर्ल के कैप्टन रहोगे और 13 साल के बाद तुम उसके जहाज पर उसके लिए काम करोगे। और अब 13 साल खत्म हो चुके हैं, तुमने अगर उसके ऑर्डर्स नहीं माने तो डेवी जोन्स तुम्हारे पीछे समुद्र के सबसे बड़े क्रीचर को भेजेगा जिसका नाम क्रैकन है और वो तुम्हारे साथ ब्लैक पर्ल जहाज को भी निगल लेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बूटस्ट्रैप ने भी उस समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए डेवी जोन्स से सौदा किया था और अब वो उसी के लिए काम करता है। फिर वो जैक के हाथ को पकड़ता है जिसके कारण जैक के हाथ पर एक काला निशान पड़ जाता है, यानी अब डेवी जोन्स पता कर सकता था कि जैक स्पैरो कहाँ पे है। इतना ही नहीं, उसका जो खतरनाक क्रीचर था यानी क्रैकन, उससे भी जैक स्पैरो नहीं बच सकता था उस निशान के कारण। और देखते ही देखते बूटस्ट्रैप वहाँ से गायब हो जाता है। जैक ये सब कुछ सुन के बहुत ही डर जाता है और वो ऊपर जाके अपने साथियों से कहता है जहाज को यहाँ से कहीं दूर लेके चलते हैं। तभी वहाँ पे एक बरबोजा का आदमी भी होता है जो इसी जहाज पर था। वो जैक के सर से उसकी टोपी निकालकर समुद्र में फेंक देता है गुस्से में, और ये टोपी अगले दिन दूसरे जहाज वालों को मिलती है और तभी उस हैट को एक आदमी पहन लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा क्रीचर आकर उनकी पूरी जहाज को डुबा देता है। इसके बाद हम पोर्ट रॉयल में देखते हैं जब एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ को भागने में उसकी मदद करते हैं। एलिजाबेथ कैसे भी विल तक पहुँचना चाहती थी ताकि वो जैक से कंपास लेकर अपनी सजा माफ करे। तो वही हम विल को देखते हैं जिसे एक आइलैंड पर ब्लैक पर्ल जहाज दिखाई देता है। यहाँ पे जैक क्रैकन के डर से समुद्र से बाहर एक आइलैंड पे आके रह रहा था। जब विल उस आइलैंड पे जाता है तो वो आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और ये सारे आदिवासी दरअसल इंसानों को खाने वाले आदमखोर होते हैं। ये लोग विल को अपने सरदार के पास लेके जाते हैं और ये सरदार और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। इन आदिवासियों ने उसे अपना भगवान मानकर कबीले का सरदार बना दिया था। विल जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपास चाहिए क्योंकि मैंने और एलिजाबेथ ने तुम्हारी मदद की थी जिस वजह से हमें फांसी होने वाली है। अगर हमें खुद को बचाना है तो कंपास की जरूरत होगी। अब जैक को इन आदिवासियों के सामने खुद को प्रूव करना था, इसीलिए वो विल को एक पिंजरे में बंद करने के लिए कहता है जहाँ पे पहले से ही जैक के काफी सारे साथी बंद होते हैं। जैक का एक साथी विल से कहता है कि इन्होंने जैक को अपना सरदार बना लिया है। वो सोचते हैं कि जैक एक पवित्र आत्मा है और इन आदिवासियों ने काफी पाप किए हैं और अपने पापों को खत्म करने के लिए वो जैक को कुछ ही देर में मार कर खाने वाले हैं ताकि वो खुद शुद्ध हो। और वो सब लोग मिलकर पिंजरे से भागने का प्लान बनाने लगते हैं और अपने पिंजरे को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। आदिवासियों की उसे मारने की तैयारी चली रही थी और वो जैक को पकड़ के तंदूरी जैसा आग के ऊपर लटका देते हैं। लेकिन तभी उनका एक साथी आके कहता है कि जितने भी लोग पिंजरे में थे वो भाग रहे हैं, इसीलिए सारे आदिवासी उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं।
यहाँ पे जैक के आसपास कोई नहीं है, देख वो भी वहाँ से कैसे तैसे भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ उसके सारे साथी उसी पिंजरे में पूरे जंगल की सैर करते हुए नीचे गिर जाते हैं और आजाद होकर ब्लैक पर्ल जहाज की ओर जाने लगते हैं। तो वही जाते हुए जैक के पीछे भी काफी सारे आदिवासी लग जाते हैं, लेकिन वो भी अपने बाकी साथियों के साथ ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाता है। अब ये लोग ब्लैक पर्ल की मदद से वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी जैक विल को बताता है कि कटलर जो मेरी कंपास मांग रहा है उसे कंपास नहीं बल्कि उसे एक खास बक्सा चाहिए, लेकिन उस बक्से को ढूंढने से पहले हमें उसकी चाबी को ढूंढना होगा। इसके लिए हमें टिया डाल्मा के पास जाना होगा जो कि एक जादूगर होती है। जैक के पास जो कंपास होता है जिससे समुद्र के रास्ते पता कर सकते हैं, वो कंपास टिया डाल्मा ने ही बनाया था। ये एक खास कंपास होता है। ये कंपास हमें असल में सही दिशा दिखाता है, यानी इंसान के अंदर जिस भी चीज की इच्छा होगी ये कंपास वही का रास्ता बताता है। यहाँ पे जैक के अंदर उस चाबी को ढूंढने की कोई तेज इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो कंपास उसे सही रास्ता नहीं बता रहा था। अब ये लोग टिया डाल्मा तक पहुँच जाते हैं और जैक उससे चाबी के बारे में पूछता है। टिया डाल्मा कहती है कि जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो एक खास बक्से में है। उस बक्से के अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। डेवी जॉन्स समुंदर का पहला इंसान है और उस बक्से की चाबी डेवी जॉन्स के पास ही है। यहाँ पे टिया डाल्मा जैक को मिट्टी का एक जार देती है और उसे बताती है कि डेवी जॉन्स जमीन पर नहीं आ सकता और अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें जमीन को उसके पास लेके जाना होगा, और इसीलिए वो उसे ये रेत देती है। फिर वो उन्हें डचमैन जहाज का पता बताती है जिसमें डेवी जॉन्स रहता था। फिर ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। फिर ये लोग ब्लैक पर्ल जहाज से वहाँ पहुँच जाते हैं। विल दूर से उस जहाज को देखता है और उसे वो टूटा फूटा जहाज दिखाई देता है। विल कहता है कि मैं इस जहाज में जाऊंगा और चाबी को किसी भी तरह लेके आऊंगा। जैक कहता है कि अगर तुम पकड़े जाओगे तो ये कहना कि जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए ही तुम्हें भेजा है। अब विल उस जहाज के अंदर चला जाता है और तभी अगले ही पल डचमैन जहाज समुंदर के नीचे से ऊपर आ जाता है जिसमें बहुत ही अजीब अजीब तरह के क्रीचर होते हैं। वो लोग विल को पकड़ लेते हैं और अब विल के सामने डेवी जॉन्स आ जाता है जो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला अजीब क्रीचर होता है। विल उसे कहता है कि जैक ने मुझे तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए भेजा है। फिर डेवी जॉन्स अपने दूरबीन से ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ देखता है। वो देखता है कि जैक अपने दूरबीन से उसे ही देख रहा होता है। यहाँ पे डेवी जॉन्स के पास पावर होती है, इसीलिए वो अगले ही पल जैक स्पैरो के जहाज में पहुंच जाता है और वो जैक से कहता है कि अब वादे के मुताबिक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जो वादा तुमने 13 साल पहले किया था, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तो जैक उसे कहता है कि मेरी कीमत इससे कई ज्यादा है। डेवी जॉन्स कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारी कीमत 100 लोगों के बराबर है। आगे वो कहता है इसीलिए मुझे 99 लोग और दो जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जैक कहता है कि ठीक है। फिर डेवी जॉन्स जैक के हाथ पर लगा हुआ निशान मिटा देता है। आगे वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में मेरे पास 99 लोग आने चाहिए। अब इसके बाद जैक अपने एक साथी उसके साथ एक आइलैंड पर जाता है। वहाँ पे वो कोशिश करता है कि लोगों को बेवकूफ बना के डेवी जॉन्स के पास लेके जाए, पर कोई भी उसके बातों में बेवकूफ नहीं बन पाता। उसे सिर्फ 4 लोग मिलते हैं और यहीं पे हम जेम्स को देखते हैं जो कैप्टन जैक स्पैरो के तलाश में था। वो जैक को देखते ही उसे बंदूक की नोक पर पकड़ता है, पर जैक स्पैरो के लोग उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जैक अपने जहाज में वापस जा रहा होता है। तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है जो यहाँ पे पहले से ही थी। वो कहती है कि विल तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, वो कहाँ है? तो जैक उसे बताता है कि विल डचमैन जहाज पर है जो डेवी जॉन्स का है। अगर तुम्हें विल को बचाना है तो उस बक्से को ढूंढना होगा जिसके अंदर डेवी जॉन्स का दिल है। लेकिन तभी जैक को कुछ याद आता है और वो अपने कंपास को निकालता है। अब ये कंपास वही का रास्ता दिखाती थी जो अपनी मंजिल थी। एलिजाबेथ को विल को ढूंढना था, इसीलिए विल को बचाने के लिए उन्हें वो बक्सा ढूंढना था जिसमें डेवी जॉन्स का दिल था। इसीलिए जैक एलिजाबेथ के हाथ में उस कंपास को रखता है तो वो कंपास उन्हें सही से दिशा दिखाती है। और अब जैक के साथ उसके साथी एलिजाबेथ और जेम भी उस बक्से को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
यहाँ पे हम विल को देखते हैं, जहाँ पे वो डेवी जॉन्स के जहाज में अपने पिता से मिलता है। विल के पिता डेवी जॉन्स के लिए काम करते थे। दरअसल यहाँ पे विल अपने पिता से काफी सालों के बाद मिला था, इसीलिए वो उन्हें देख काफी भावुक होता है और अपने पिता से कहता है, मैं यहाँ पे उस बक्से की चाबी लेने के लिए आया हूँ जिस बक्से में डेवी जॉन्स का दिल है। तो उसके पिता कहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी वहाँ पे एक अनजान परछाई आती है और वो बताती है कि डेवी जॉन्स उस चाबी को अपने गले में पहन कर रखता है। इसके बाद विल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ पे डेवी जॉन्स के लिए काम करने वाले लोग गेम खेल रहे होते हैं और इस गेम में वो शर्त के हिसाब से अपनी जिंदगी के साल लगा रहे थे। विल कहता है कि मैं भी इस गेम में खेलूंगा, लेकिन मैं डेवी जॉन्स के साथ खेलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे डेवी जॉन्स आ जाता है और वो विल से पूछता है कि तुम शर्त में क्या लगाओगे। विल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी लगाऊंगा, बदले में तुम्हें अपनी चाबी लगानी होगी जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। डेवी जॉन्स कुछ सोचने के बाद हाँ कर देता है। फिर दोनों का गेम शुरू हो जाता है। फिर विल के पिता भी इस गेम में शामिल हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि विल हार सकता है तो वो अपने पासों के बारे में झूठ बोल देते हैं। पर डेवी जॉन्स के पास पावर होती, इसीलिए वो समझ जाता है कि बूटस्ट्रैप झूठ बोल रहा है और वो बूटस्ट्रैप को सजा दे देते हैं कि तुम पूरी उम्र तक यहीं पे रहोगे, तुम्हें कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। और इसके बाद डेवी जॉन्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके कारण विल को पता चल जाता है कि चाबी कहाँ है। लेकिन ये पूरा गेम खेलना विल की एक चाल थी, उसे बस पता लगाना था कि चाबी कहाँ रखी है। रात को विल के पिता उससे कहते हैं कि मैं सभी का ध्यान बटाऊंगा और तुम डेवी जॉन्स के पास जाकर चाबी ले लो, वो अभी सो रहा होगा। विल यही करता है और जाकर सोते हुए डेवी जॉन्स के गले से चाबी निकाल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन डेवी जॉन्स उठता है तो देखता है कि उसके गले में चाबी नहीं है, बल्कि एक कपड़ा है जिस पर चाबी का पिक्चर था। गुस्से में वो अपने लोगों से कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना होगा जहाँ पे वो बक्सा रखा हुआ है जिसमें मेरा दिल है। अब डेवी जॉन्स का जहाज डचमैन उसी आइलैंड की तरफ बढ़ता है। वही हम उस आइलैंड पे देखते हैं जहाँ पे जैक और एलिजाबेथ पहुंच चुके थे। फिर जैक उस बॉक्स को जमीन से निकालता है और फिर विल भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद विल, जैक और जेम्स के बीच बॉक्स के लिए लड़ाई शुरू होती है। जेम्स इसे लेना चाहता था क्योंकि वो इसे कटलर को देना चाहता था जिसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस मिल सके। वही विल इसे लेना चाहता था ताकि वो डेवी जॉन्स से अपने पिता को आजादी दिला सके और जैक को वो बक्सा चाहिए था क्योंकि वो ये दिल डेवी जॉन्स को देकर समुंदर में आजादी से घूम सके। तीनों के बीच में लड़ाई और तलवारबाजी शुरू हो जाती है। ये लड़ते लड़ते एक चर्च में चले जाते हैं जहाँ चर्च की घंटी बज जाती है और घंटी की आवाज से डेवी जॉन्स के आदमी वहाँ आ जाते हैं। एलिजाबेथ और उसके साथी जब ये सब देखते हैं तो वो बक्सा लेकर वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो बक्सा एक जगह से गिर जाता है। डेवी जॉन्स का आदमी उस बक्से को उठाता है और भागने लगता है। तभी जैक को वहाँ एक नारियल मिलता है जो वो नारियल लेके सीधा उस आदमी पे निशाना लगाता है और मारता है जो बिल्कुल सही लगता है। फिर जैक उस बॉक्स को लेकर भागता है और उसके अंदर से डेवी जॉन्स के दिल को निकालकर उसी मिट्टी के जार में डाल देता है। तभी पीछे से डेवी जॉन्स का आदमी आ जाता है जो उस पर हमला करता है। यहाँ पे जैक जार को अपने नाव में रखते हुए उसे लड़ता है और तभी वहाँ पे डेवी जॉन्स के और भी आदमी आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जेम्स कहता है कि जब तक हमारे पास ये बक्सा है ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा इंतजार मत करना। और वो उस दिल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। डेवी जॉन्स के आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जेम्स उस बक्से को वही फेंक कर भाग जाता है और डेवी जॉन्स के आदमी उस बक्से को लेकर निकल जाते हैं बिना देखे। तो वही दूसरी तरफ जैक, उसके आदमी विल और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज पर चले जाते हैं और तभी समुंदर के अंदर से डेवी जॉन्स का डचमैन जहाज बाहर आता है और वो इन पर हमला कर देता है। पर ब्लैक पर्ल दरअसल बहुत ही तेज चलने वाला जहाज है, इसीलिए वो बहुत आगे निकल जाते हैं। विल कहता है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन जैक कहता है कि दरअसल हमारे पास ये जार है तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम उनसे सौदा कर सकते हैं। तभी जहाज को एक झटका लगता है जिसे वो जार टूट जाता है। जैक देखता है कि उसमें कोई भी दिल नहीं होता, लेकिन तभी विल कहता है कि क्रैकन ने हमारे जहाज पर हमला किया है जो बहुत ही खतरनाक था।
डेवी जॉन्स ने उसे हमें मारने के लिए भेजा है। ये देखते हुए जैक एक छोटी नाव लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जहाज में सब लोग एक जाल में काफी सारे बारूद और शराब भरते हैं ताकि वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर सके। साथ ही क्रैकन भी उनके ऊपर हमला करता है। वो ब्लैक पर्ल को दोबारा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक अपने जहाज को टूटता हुआ देख नहीं पाता, इसीलिए वापस आ जाता है और उस जाल पर गोली चलाता है जिसमें शराब और बारूद होती है। अब उस ब्लास्ट के कारण क्रैकन भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद जैक सबको जहाज से जाने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि क्रैकन वापस अटैक करेगा। अब जैसे ही सब लोग नीचे उतरने लगते हैं, एलिजाबेथ जैक के पास आती है और कहती है कि वापस आके हमें बचाने के लिए धन्यवाद। और वो दोनों भी किस करते हैं, लेकिन ये उसका नाटक होता है और तभी उसके हाथ में वो हथकड़ी लगा के उसी जहाज पे वो उसे बांध देती है क्योंकि एलिजाबेथ जानती थी जैक के हाथ में वो ब्लैक निशान वापस आ गया है जिससे क्रैकन उन्हें मारने के लिए आ सकता है। जैक के आंखों में एक बिट्रियल की फीलिंग आती है जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक को एलिजाबेथ पसंद आने लगी थी और वो हंसते हुए उसे गुड बाय पायरेट्स कहता है, यानी अब वो भी समुद्री लुटेरे बन गई थी। एलिजाबेथ बाकियों से कहती है कि जैक इधर ही रुकना चाहता है और वो लोग बिना सच जाने जैक को छोड़ के चले जाते हैं। जैक भी अपने हाथ खोल देता है और तभी उसके पीछे से क्रैकन आके हमला करता है, लेकिन जैक इस बार नहीं भागता। वो क्रैकन के मुंह में सीधा तलवार डाल देता है और पूरी ब्लैक पर्ल डूबने लगती है, जिसके साथ कैप्टन जैक स्पैरो भी नीचे जाने लगता है, जिसके कारण सबको लगता है कि अब कैप्टन जैक स्पैरो मारा गया है। डेवी जॉन्स दूर से ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसका हार्ट रखा था, पर वो दिल उसमें भी नहीं होता। फिर डेवी जॉन्स काफी गुस्से से चीखने लगता है और इसी के बाद पोर्ट रॉयल पर हम जेम्स को देखते हैं। उसी के बाद उसका दिल होता है और वो कटलर के पास डेवी जॉन्स का दिल लाके देता है और कहता है कि अब तुम उसे अपना गुलाम बना सकते हो। अब जेम्स के इस काम के बाद उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाती है। वही हम विल, एलिजाबेथ और जैक के साथियों को देखते हैं जिन्हें खबर लग चुकी थी कि कैप्टन जैक स्पैरो नहीं रहा। उसके मौत पे सभी लोग काफी दुखी थे और वो टिया डाल्मा से कहते हैं, क्या तुम जैक को वापस ला सकती हो? तभी टिया हंसते हुए कहती है कि क्या तुम जैक और ब्लैक पर्ल जहाज को लाने के लिए दुनिया के आखिरी हिस्से तक जा सकते हो? सब हाँ कहते हैं। तभी यहाँ पे बरबोसा आता है और हम देखते हैं कि बरबोसा अभी तक नहीं मरा। बरबोसा आते ही कहता है कि ब्लैक पर्ल जहाज मेरा है और यहीं पे मूवी खत्म होती है। मूवी के क्रेडिट सीन में हम उन आदिवासियों को देखते हैं। जब जैक और उसके साथी भाग रहे होते हैं तब गलती से वो वहाँ पे एक डॉग छोड़ के गए थे और आदिवासी अब उसे अपना देवता मानने लगे थे और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।